प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए हमने आपको ये गतिविधि कराई होगी, आपको याद होगी कि जैसे 1500वां भाग है, 1500वां भाग का अर्थ है 15/100, यानी 100 में से या 100 पर 15 या 100 खानों में से 100 वर्गों में से 15 खाने आपको कलर कर देने हैं। तो जैसे आपने देखा, हमने 15 खाने गिनकर यहाँ पर 10 और 5 15 हमने यहाँ पर कलर कर दिए ब्लू कलर से। इसको हम लिखते हैं 15%, इसी को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं 15/100। और उसके बाद हमने जाना था कि इसको यदि दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये 100 है बटे में बच्चों, तो 2 जीरो आ रही है, तो 2 स्थान गिनकर आप यहां पर दशमलव लगा देंगे, तो 0.15। और यदि आपको ये आपने दशमलव भिन्न में बदलना सीख लिया है, तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के चिन्ह को आप हटा दीजिए और 2 अंक बाईं ओर दशमलव को खिसका दीजिए। 2 अंक 1 2 और यहां पर हम दशमलव लगा देंगे जैसे कि यहां लगाया हुआ है। और ये 0 बस इसको दिखाने के लिए कि 2 अंकों के बीच में दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हमने यहां पर 0 यानी कि 0 लगाया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न है 0.025 को प्रतिशत में बदल लिए। अब देखिए, अब आपने क्या किया था, प्रतिशत को बदला था दशमलव में। अब आपको प्रश्न दिया है, ये दशमलव में संख्या है और दशमलव की संख्या को आपको बनाना है प्रतिशत। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 100 गुणा 100 से, जैसे हम करते ही थे किसी संख्या को प्रतिशत बनाने के लिए, हम 100/100 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद क्या करते थे, देखिए 0.025 इस 100 की तो यहां गुणा कर दीजिए, और ये जो बटे में 100 है यानी गुणा में 1/100 आपको अलग से लगाना है। और ये 100 से गुणा करने के बाद 2 स्थान इधर खिसकेगा दशमलव और आपको प्राप्त होगा 2.5, और बटे में 100 को आप प्रतिशत लिख सकते हैं, तो उत्तर आया 2.5%। इस प्रकार से आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि अब हमारे पास एक प्रश्न है, सारणी दी हुई है और हमें इस सारणी को पूरा करना है। जैसे कि प्रश्न है, ये भिन्न रूप में, कौन सा रूप है, अंश और हर, यानी कि भिन्न रूप हमें दिया गया है और आपको इसे दशमलव बनाना है और आपको बनाना है इसे प्रतिशत। तो बच्चों आप क्या करेंगे, जैसे 2/20 है, मैंने कहा था हर में 100 बना लीजिए। तो 100 बनाने के लिए इसके हर को, क्योंकि 20 है, 20 पंजे 100, तो 5 से गुणा करना होगा, अंश को भी हर को भी। 2 पंजे 10, 20 पंजे 100। तो अब दशमलव बनाना था, तो क्योंकि 2 जीरो लगी हुई हैं हर में, तो इसको 2 स्थान खिसका दीजिए। अभी सीखा था ना, 1 2, तो यानी 1 से पहले यहां पर आपका 0 आ जाएगा, 1 0, और इसको दिखाने के लिए यहां 1 0 अलग से लगा दीजिए। तो ये आपका बन गया है दशमलव रूप। हम यहां आपको इसे दिखाते हैं कि ये दशमलव रूप हमारा बन गया। अब प्रतिशत बनाना है, तो 10/100 तो हमने अभी बनाया ही था, इसी को आप लिख सकते हैं 10%। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसे करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अब आपको दशमलव संख्या दी है 0.3 और आपको इसे भिन्न में बनाना है। तो 0.3 है, तो पॉइंट के बाद एक स्थान है, तो आप इसे हटा दीजिए और बटे में 10 लगा दीजिए। तो ये क्या बना, 3/10, और ये कैसा रूप है आपका, भिन्न रूप है। अब बनाना है प्रतिशत, तो हमने कहा था इसको आपको हर को 100 बना लेना चाहिए यहां पर। तो आप यदि इसको 10/10 से गुणा कर देंगे, 3/10 को, तो आपको प्राप्त होगा 30/100। और बच्चों 30/100 को आप लिख सकते हैं 30%। तो ये आपने प्रतिशत में अब बदल दिया है इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आपको अब प्रतिशत दे दे, अगर 80% आपको दे रखा है, 80%, अब बनाना है दशमलव। तो चलिए 80% को आप लिख सकते हैं 80/100, और 100 में 2 जीरो हैं, आप 2 स्थान खिसकाएंगे, 1 2, तो प्राप्त होगा 0.80। और यदि भिन्न बनाना है तो 80/100, और 0 से 0 कट गया और 2 के पहाड़े में ये कट गया, तो ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ 4/5। 4/5 हमारा भिन्न रूप आ गया है, ये दशमलव रूप है और ये आपका प्रतिशत दिया गया है। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी हमने दिया था, दशमलव में एक संख्या और दे रखी है, प्रतिशत बनाना है।
तो 0.0085। आप इसको पॉइंट को हटा दीजिए। कितने अंक हैं? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। अब प्रतिशत बनाना है तो खाली जो इसके बटे में, देखिए एक दूसरा पेन हम ले लेते हैं और अलग जगह पे आपको इसे समझाते हैं। जैसे कि ये 0.0085 था, आपने पॉइंट हटाया और 1 2 3 4 0 लगा दी। अब आप में 85/100 को अलग कर लीजिए और गुणा में 1/100 को अलग कर लीजिए। अब 85/100 यानी कि 2 स्थान दशमलव आएगा 0.85 और बटे में 100 है यानी प्रतिशत, तो यानी इसका उत्तर आया 0.85%। और यदि इसे आपको भिन्न बनाना है तो ये भिन्न तो अभी बना ही हुआ था, 85/10,000, और आप इसे फिर हल भी कर सकते हैं। 5 के पहाड़े में काट लीजिए, 5 एकम 5 और ये 17 और ये आपका 2000, 17/2000, ये आ गया आपका भिन्न रूप। तो इस प्रकार से सारिणी में हमने कई सारे प्रश्न एक ही सारिणी में हमने बच्चों हल कर लिए हैं। ऐसे सवाल आपको आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं, उनको आपको करने का अभ्यास करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी राशि का दिए गए प्रतिशत के अनुसार मान ज्ञात करना। तो जैसे कि किसी भी राशि का एक प्रश्न यहां दे दिया है, 672 लीटर का 75% क्या होगा? 672 लीटर का, इस का मतलब होता है गुणा, तो 672 गुणा 75%। प्रतिशत शब्द को हटाकर आप बटे में क्या लगा सकते हैं? 100 लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे ये 5 के पहाड़े में काट लीजिए, 25 के में काट लेती हूं, 25 थी ये 75, 25 चौके 100, तो 672 गुणा 3/4 और 4 से इसे काट लीजिए और फिर उसके बाद हम 168 की यहां 3 से गुणा कर देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 504। और क्योंकि प्रश्न में लीटर पूछा है तो आंसर में भी हमें क्या लगाना होगा? लीटर, यानी कि 504 लीटर। इस प्रकार से हमें बच्चों सवाल को हल करना है। अब इसके एक और सवाल है हमारे पास। देखिए, एक रक्तदान शिविर है और वहां पर 800 में से 500 लोगों ने 500 नहीं 800 में से 30% लोगों ने रक्तदान किया है। कितने लोगों ने रक्तदान किया है? 30% लोगों ने। तो रक्तदान ना करने वालों की संख्या बताइए। तो देखिए यहां पर हम इसका जब हल करेंगे तो हम यहां रक्तदान करने वाले लोग कितने हैं? 30%। अच्छा, रक्तदान करना बहुत अच्छी आदत होती है ना। रक्तदान करना किसी के जीवन को बचा सकता है, तो हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, लेकिन आपको अभी नहीं करना है। एक उपयुक्त उम्र होती है, उसके बाद रक्तदान करना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और किसी की जिंदगी को भी बचा सकता है। तो रक्तदान करने वाले लोग हैं 30%। तो रक्तदान ना करने वाले कितने हो जाएंगे? रक्तदान ना करने वाले लोग कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 100 में से हम 30 को घटा देंगे, ये आ जाएगा 70% लोग वो होंगे जो रक्तदान जिन्होंने नहीं किया। तो 800 में से संख्या निकालनी है, तो मतलब क्या होगा? 800 का 70%। तो 800 गुणा 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 70 गुणा 8, यह आ गया आपका 560 लोग। मतलब 560 लोगों ने रक्तदान नहीं किया। ना पूछा है ना, तो नहीं किया। कितने लोगों ने? 560 लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों का हल हम कैसे करते हैं। अब यहां पर बढ़ा हुआ एवं घटा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना हमें सीखना है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ प्रतिशत देखना, जैसे किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, अभी आपको उदाहरण भी समझाएंगे। तो बढ़ी हुई जितनी मात्रा बढ़ी है वो ऊपर रखनी है, बटे में जो पहले की मात्रा है वो रखनी है, गुणा करना है 100 से। तो ये एक सूत्र बन जाएगा और इस सूत्र को आपको याद रखना है। इसी प्रकार
हो सकता है किसी वस्तु की जो उसका मूल्य है या संख्या है वो घट जाए, तो घटा हुआ प्रतिशत यदि ज्ञात करना है तो घटी मात्रा बटे पहले की मात्रा गुणा में आएगा बच्चों 100। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, यानी कि वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 60 सैनिकों की। तो सैनिकों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी अभी आपको संख्या में वृद्धि दी हुई है 60, लेकिन आपको इसे प्रतिशत के रूप में निकालना है। सवाल समझिए, आपको संख्या के रूप में वृद्धि दी हुई है और आप उसे प्रतिशत के रूप में वृद्धि को निकालना है। तो बच्चों, जो कुल सैनिक थे वो कितने थे? वो थे हमारे 600। कितने थे? 600। और आ गए यानी बढ़ गए, और बढ़े, मैं इसे बढ़े ही लिख देती हूं, बढ़े और बढ़े। कितने बढ़े? 60। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यहां लिख देंगे बढ़ा प्रतिशत। ये सूत्र तो आप ऐसे ही लगा लीजिएगा, मैं सूत्र नहीं लिख रही, सवाल को हल करके दिखा रही हूं। बढ़ा है 60, बटे में है 100 और गुणा में क्या लगेगा बच्चों? 100। 60 बटे 600 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इस 6 से ये 10 पे कट गया, यानी उत्तर आएगा 10। 10 के आगे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? प्रतिशत। यानी कितनी वृद्धि हुई है? यहां उत्तर में लिखेंगे सैनिकों में 10% वृद्धि हुई। तो इसे हम लिख लेते हैं एक बार कि सैनिकों में 10% वृद्धि हुई। ये लास्ट में आपको ऐसे लिखना भी है, सैनिकों में 10% वृद्धि हुई। तो ये तो एक सवाल हो गया बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करने का। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हम देखेंगे घटी मात्रा यदि दी है तो घटा हुआ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी। ये एक छड़ है, 72 सेंटीमीटर ये लंबी थी। इसमें से 9 सेंटीमीटर की, ये 9 सेंटीमीटर की एक काट ली गई छड़ और उसमें से खूंटी बना दी गई। ठीक है, तो अब जो ये कितने प्रतिशत छोटी हो गई? अब छोटी हुई है ना, ये मतलब लंबाई घट गई है। अब जो पहले जो छड़ की लंबाई थी वो छड़ की लंबाई अब कम हो गई है, छोटी हो गई है, यानी घटी मात्रा। तो यहां पर यदि हम इसका हल करें तो घटी मात्रा कितनी है बच्चों? इसकी जो घटी मात्रा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो देखिए जो इसकी घटी मात्रा है वो कितनी है? मतलब आपने कितने इसको कम किया, कितने सेंटीमीटर कम किया? 9 सेंटीमीटर आपने इसको कम कर दिया था। और पहले क्या थी छड़ की लंबाई? पहले छड़ की लंबाई कितनी थी? यानी कि पहले की लंबाई कितनी थी बच्चों? पहले की लंबाई थी 72 सेंटीमीटर। और हमें घटी मात्रा यानी घटा प्रतिशत निकालना है, घटा प्रतिशत। तो आप क्या करेंगे? सूत्र यही लगाना है, लिखना है आपको सूत्र, लेकिन मैं क्योंकि जगह कम है तो हम यहां इस हिसाब से लिख रहे हैं 9 बटे 72 गुणा 100। 9 से आपने इसे काट दिया 8 पे, 4 से काटा 4 दूनी 8 और ये आ गया 25, यानी कि आपने हल किया 25 बटे 2। जब हल करेंगे 12 सही 1/2%। यानी कितना कम हुआ? यहां दिख नहीं रहा है, यानी मैं यहां लिख देती हूं, इसका आंसर आया 12 सही 1/2%। यानी कि जो छड़ है वो अब 12 सही 1/2% छोटी हो गई। अंत में आपको ऐसे आंसर लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक सवाल और दिया हुआ है। एक गांव है, उसकी जनसंख्या में 22,000 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 22,000। यदि गांव की पहले की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? पहले थे लोग 22,000, यहां कमी हुई, गलत लिखा, हाँ सही लिखा है। अभी है 22,000, पहले थी 25,000। पहले 25,000 थी। वैसे जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन इस गांव में ऐसा हुआ कि इस गांव में जनसंख्या घट गई है, कैसे भी करके। हो सकता है पानी की कमी हो गई हो सकता है लोग वहां से स्थानांतरण ले लिया हो। तो वही है, पहले 25,000 लोग थे लेकिन अब 22,000 लोग यहां पर हैं। तो बच्चों कमी कितने की हुई? कमी हुई 25,000 में से 22,000 घटा दिए, 3,000 लोग कम हो गए। ये लोग 3,000 लोग कम हो गए। तो कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो जनसंख्या में जो कमी हुई वो बटे में पहले की जनसंख्या गुणा में 100, यानी कि 3,000 बट्टे में 25,000 गुणा में 100। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो तो हमने सीधी सीधी काट दी। ठीक है, और कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं आपको इसे इरेज कर देती हूं।
तो हम इसे आप कट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे कट कर रहे हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दी बच्चों, 3/25 और 25 के पहाड़े में 100 काट दिए 4 पे। अब बचा 4 और 3 यानी 3 गुणा 4 कितना आया 12%। यानी जनसंख्या में जो कमी हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, वो हुई है हमारा 12%। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा।